नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल रिबेल स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं जिसमें करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। दोस्तों, प्लीज़ आप वीडियो का एंड तक देखिए। दोस्तों, यदि किसी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले पता हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बाजार पूंजीकरण के मामले में किसने दुनिया के शीर्ष 5 क्लबों में प्रवेश किया है? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, भारत। दोस्तों, हमारे देश भारत ने बाजार पूंजीकरण के मामले में दुनिया के शीर्ष 5 क्लबों में प्रवेश किया है। आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत बायोटेक ने टीबी के टीके के लिए किस देश की बायो फार्मास्यूटिकल फर्म बायोफैब्रिक के साथ साझेदारी की है? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, स्पेन। दोस्तों, स्पेन के साथ बायोटेक कंपनी ने टीबी के टीके के लिए बायो फार्मास्यूटिकल फर्म बायोफैब्रिक के साथ साझेदारी की है। आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों, इसके बारे में जानते हैं। हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक ने एक बयान में कहा है कि भारत बायोटेक और बायोफैब्रिक के बीच यह समझौता दुनिया भर में उत्पादन और टीबी की घटनाओं वाले 70 से अधिक, दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, 70 से अधिक देशों के भविष्य के टीके की आपूर्ति करेगा। दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। SEBI के नए पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अश्विनी भाटिया। SEBI द सिक्योरिटी ऑफ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नए पूर्णकालिक सदस्य के रूप में अश्विनी भाटिया को नियुक्त किया गया है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसकी स्थापना हुई है 1992 में। SEBI की स्थापना 1992 में की गई थी। केंद्र ने 9 मार्च 2022 को बैंकर अश्विनी भाटिया को नियुक्त कर SEBI के पूर्णकालिक सदस्य के 5 महीने से रिक्त पद को भर दिया है। दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस विश्वविद्यालय ने शेड्यूलिटी सॉल्यूशंस के साथ समझौता किया है? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जम्मू विश्वविद्यालय। दोस्तों, जम्मू विश्वविद्यालय ने शेड्यूलिटी सॉल्यूशंस के साथ समझौता किया है। दोस्तों, इसके बारे में जानते हैं। जम्मू विश्वविद्यालय ने दिल्ली स्थित शेड्यूलिटी सॉल्यूशंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। साइबर सुरक्षा के लिए प्रयोगशाला और साइबर फोरेंसिक समाधानों के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए इससे हस्ताक्षरित किया गया है। दोस्तों, ये इसके उद्देश्य हैं। समझौता ज्ञापन साइबर सुरक्षा और साइबर फोरेंसिक्स गतिविधियों के क्षेत्र में शेड्यूलिटी सॉल्यूशंस एंड टेक्नोलॉजी की बौद्धिक क्षमताओं के प्रभावी उपयोग की सुविधा प्रदान करेगा। दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वैश्विक फार्मा प्रमुख ल्यूपिन लिमिटेड ने अपनी शक्ति पहल के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मैरी कॉम। दोस्तों, वैश्विक फार्मा प्रमुख ल्यूपिन लिमिटेड ने अपनी शक्ति पहल के लिए मैरी कॉम को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ध्यान रखेंगे। नई दिल्ली 7 मार्च। घरेलू फार्मा कंपनी ल्यूपिन लिमिटेड ने महिला मुक्केबाज मैरी कॉम को अपनी शक्ति अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। मैरी कॉम 6 बार विश्व चैंपियन रह चुके हैं। दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे, मैरी कॉम 6 बार वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुकी हैं। वह ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक भी जीत चुकी हैं। दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखेंगे। मैरी कॉम 6 बार विश्व चैंपियन रह चुकी हैं और ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक भी जीत चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
किस फिल्म निर्माता को रॉयल नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, स्टीव मकवीन। दोस्तों स्टीव मकवीन को रॉयल नाइटहुड से सम्मानित किया गया है, आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों भारत में फिल्म महोत्सव गोवा में मनाया जाता है। भारत में फिल्म महोत्सव गोवा में मनाया जाता है। ऑस्कर विजेता ब्रिटिश निर्देशक स्टीव मकवीन को 16 मार्च 2022 को, ध्यान रखेंगे, 16 मार्च 2022 को विंडसर कैसल में नाइटहुड की उपाधि प्राप्त की और अब इसे ब्रिटेन में सर स्टीव मकवीन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यू सुक येओल किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दक्षिण कोरिया। यू सुक येओल दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। दोस्तों यू सुक येओल को दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने के लिए 2022 दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति चुनाव का विजेता घोषित किया गया है। वह 5 साल की निश्चित अवधि के लिए 10 मई 2022 को राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण करने वाले हैं। दोस्तों यू सुक येओल 10 मई 2022 को पदभार ग्रहण करेंगे। यू सुक येओल वर्तमान राष्ट्रपति मून जे इन का स्थान लेंगे। इससे पहले दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति थे मून जे इन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस देश में इंस्टाग्राम की जगह रोसग्राम लॉन्च किया जाएगा? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, रूस। दोस्तों रूस में इंस्टाग्राम की जगह रोसग्राम लॉन्च किया जाएगा, ध्यान रखेंगे। दोस्तों रूस ने फेसबुक पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। रूस ने फेसबुक पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। रूस ने 28 मार्च 2022 को इंस्टाग्राम की जगह रोसग्राम लॉन्च करने का फैसला किया है, आप ध्यान रखेंगे। रोसग्राम के रंगों और लेआउट में इंस्टाग्राम से प्रबल समानता होगी। दोस्तों ये एक जैसे समान ऐप्स होंगे इंस्टाग्राम और रोसग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसे यूके चिल्ड्रन बुक अवार्ड के लिए चुना गया है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मंजित मान। दोस्तों मंजित मान को यूके चिल्ड्रन बुक अवार्ड के लिए चुना गया है, आप ध्यान रखेंगे। इसके बारे में जानते हैं। यूके की फुल फॉर्म है यूनाइटेड किंगडम। यूके की फुल फॉर्म है दोस्तों यूनाइटेड किंगडम। भारतीय मूल की लेखिका मंजित मान को उनके बच्चों की किताब द क्रॉसिंग बुक के लिए ब्रिटेन के प्रतिष्ठित योटो कार्नेगी मेडल के लिए चुना गया है। दोस्तों ब्रिटेन का प्रतिष्ठित मेडल है योटो कार्नेगी। पुरस्कार के लिए 7 और पुस्तकों को शॉर्ट लिस्ट में किया गया है। इनसे पहले बच्चों में के उपन्यास रन रिबेल के लिए चुना गया था। दोस्तों इससे पहले उन्हें रन रिबेल के लिए भी एक बार पुरस्कार के लिए चुना गया था। द क्रॉसिंग उनका दूसरा उपन्यास है, आप ध्यान रखेंगे। उनका पहला उपन्यास था रन रिबेल और दूसरा उपन्यास है द क्रॉसिंग। हाल ही में 2022 कोस्टा चिल्ड्रन बुक अवार्ड जीता है। दोस्तों उन्होंने द क्रॉसिंग के लिए भी चिल्ड्रन बुक अवार्ड जीता है, कोस्टा चिल्ड्रन बुक अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 103 अरब डॉलर की दौलत के साथ एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मुकेश अंबानी। दोस्तों 103 अरब डॉलर की दौलत के साथ एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी हैं। इससे पहले थे दोस्तों गौतम अडानी थे और अब हैं मुकेश अंबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर कौन सा बना है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मुंबई। दोस्तों 2050 तक शुद्ध
शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला दक्षिणी एशियाई शहर है दोस्तों मुंबई। आप ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण कहाँ किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए मेडागास्कर। दोस्तों महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण मेडागास्कर में किया गया है। इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। महात्मा गांधी जी का जन्म गुजरात में हुआ था। महात्मा गांधी जी का जन्म दोस्तों गुजरात में हुआ था। आज़ादी का अमृत महोत्सव को चिन्हित करने के लिए मेडागास्कर के महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किया गया है। मेडागास्कर भारत के राजदूत अभय कुमार ने एंटानरिवो की मेयर नैना एंड्रिए टीटो हैना के साथ ग्रीन ट्रायंगल का उद्घाटन करके आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। साहित्य अकादमी के साहित्योत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी नई दिल्ली। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, साहित्य अकादमी के साहित्य उत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। इसके बारे में जानते हैं। साहित्य अकादमी का साहित्य उत्सव, जिसे साहित्योत्सव के नाम से जाना जाता है, भारत का सबसे समावेशी साहित्य उत्सव है दोस्तों। यह 10 से 15 मार्च 2022 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। आप ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। साहित्य उत्सव नई दिल्ली में 10 से 15 मार्च 2022 तक आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2023 के लिए घाटे का बजट पेश किया है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी असम राज्य ने। दोस्तों असम राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2023 के लिए घाटे का बजट पेश किया है। ध्यान रखेंगे, गुवाहाटी 16 मार्च। असम सरकार ने बुधवार को राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2022 और 2023 के लिए 600.36 करोड़, दोस्तों आप ध्यान रखेंगे 600.36 करोड़ रुपए का घाटे का बजट पेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मूडीज ने 2022 और 2023 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 9.1%। आप ध्यान रखेंगे 9.1%। दोस्तों मूडीज ने 2022 और 2023 में भारत की विकास दर 9.1% रहने का अनुमान लगाया है। दोस्तों इसका कारण है भारत की विकास दर बढ़ती जा रही है। दोस्तों यह इसका कारण है भारत की विकास दर बढ़ती जा रही है। मूडीज ने अपने रिपोर्ट ग्लोबल मेट्रो आउटलुक 2022-23 रिपोर्ट में कहा है कि कोरोना महामारी और दूसरे लहर के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी के साथ रिकवर कर रही है। मूडी ने वित्त वर्ष 2022-23 मई भारतीय अर्थव्यवस्था 8.4% दर से विकास करने का अनुमान जताया है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए, जिससे इसी प्रकार की नई नई वीडियो आपको मिलती रहेंगी। जब तक जय हिंद।